आज हम लोग दो अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये अभिक्रियाएं हमारे बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं और काफी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम बताते हैं। पहला क्या है, क्लीमेंसन अपचयन, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे श्मिट अभिक्रिया। क्लीमेंसन अपचयन किसे कहते हैं और श्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले क्लीमेंसन अपचयन अगर हम लोग को सीखना है तो इसके पहले हम लोग ये पता होना चाहिए क्लीमेंसन अपचयन का परिभाषा क्या होगा। तो क्लीमेंसन अपचयन का परिभाषा लिखिए, क्या लिखेंगे? क्लीमेंसन अपचयन का हम लोग परिभाषा लिखेंगे कि जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को ZnHG तथा HCl के द्वारा अपचयन कराया जाता है तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और सुनिए, जब क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को ZnHG तथा HCl के द्वारा अपचयन कराया जाता है तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम इसको और इसका समीकरण लिख के आपको समझाते हैं कि अभिक्रिया कैसे होती है। तो देखिए सबसे पहले क्या था, देखिए कि सबसे पहले क्या था, एल्डिहाइड या कीटोन। तो हम लोग कोई एल्डिहाइड ले लिया जाए अगर, तो एल्डिहाइड क्या होता है? CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है। ये एक एल्डिहाइड है और इसकी अभिक्रिया हम लोग को किसके साथ कराना है? इसकी अभिक्रिया हम लोग करा देंगे ZnHG, क्या है? Zn, हाँ सर मिस्टेक हो गया। इसकी अभिक्रिया हम लोग किससे करा देंगे? इसकी अभिक्रिया हम लोग किससे करा देंगे? ZnHG और HCl अपचयन कराना है तो क्या है? अपचयन करा देंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा? एल्केन प्राप्त होगा। CH3 प्लस H2O, ये क्या हो गई? हमें एल्केन की एक सीरीज प्राप्त हो गई। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। ये क्लीमेंसन अपचयन का हो गया समीकरण, इसको हम लोग क्लीमेंसन अपचयन बोलेंगे। अब देखिए अगर और इसमें क्या है, ये बार बार देखिए एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये एल्डिहाइड है और इस तरह का कोई भी एल्डिहाइड अगर हम लोग समूह लेंगे तो उसको अगर हम लोग ZnHG तथा HCl के द्वारा अपचयन कराएंगे तो हमें एल्केन ही प्राप्त होगा। अब वो कहानी छोड़ दीजिए कि कौन बॉन्ड जो है, बॉन्ड कहां से टूटा, कितना टूटा, कैसे टूटा, वो टूटा वाला कहानी खत्म हो गया। अभी हमारे पास बहुत लिमिटेड समय बचा हुआ है। इस समय में हम लोग क्या करेंगे, जल्दी सारे जो नेम रिएक्शंस हैं उसे हम लोग अच्छे से सीख लेंगे, समझ लेंगे, ताकि हम लोग एग्जाम में ये अगर प्रश्न आए तो इसको हम लोग आसानी से कर पाए। तो उसके लिए क्या है, हमको इस पे कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे देखिए अगर हम लोग इसे ये ले लें CH3CH2, अगर इसका अपचयन करा दें तब क्या होगा? अगर परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन दे दे और इस तरह का दे के पूछ ले हमसे कि इसका अपचयन कराओ और क्या दे दे, ZnHG और HCl, और पूछे कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, उत्पाद क्या बनेगा, तो हम लोग क्या बनाएंगे इसका? CH3 CH2, एक CH1, और ये क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक से भी कन्वर्ट हो जाएगा CH3। तो क्या हो जाए, हमें पहले से हमको कि हम ये चीजें हमको पहले से पता है कि एल्केन की ही हमको क्या मिलना है, एक चैन प्राप्त होना है। हमको एल्केन की ही एक सीरीज मिलेगी, एल्केन की ही एक चैन प्राप्त होगा। अगर दूसरा इसके में देखा जाए तो क्या देखेंगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H CH3। तो इसको अगर कराना है तो क्या करेंगे, अगर इसका अपचयन अगर हम लोगों को कराना है तभी भी क्या होगा, 4 हाइड्रोजन है, ये क्या है, 4 हाइड्रोजन है, अपचयन का प्रतीक है। अगर इसका हम लोग को बनाना है क्या है, Cl, तो इसके क्या बन जाएगा, CH3 CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ये हम लोग को बन जाएगा। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा, कितना हाइड्रोजन होगा, एक ही हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम इसको सीख लिया, समझ लिए ना हम इस चीज को। क्लीमेंसन अपचयन का परिभाषा मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, फिर एक बार मैं इसको समझा दे रहा हूं कि क्लीमेंसन अपचयन किसे कहते हैं। जब
जब एल्डिहाइड तथा कीटोन, अभी हम लोग बस एल्डिहाइड का देखे हैं, एल्डिहाइड तथा कीटोन को अगर हम अपचयन कराते हैं ZnHD तथा HCl के द्वारा, तो हमें एल्केन की एक सीरीज प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? क्लीमेंसन अपचयन। अभी हम एल्डिहाइड का देख लिए, अब इसके बाद हम लोग कीटोन का देखेंगे। इसमें हम लोग को कुछ करना नहीं है, चीजें यही रहेंगी। प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको हम लोग हटा देंगे। ये चीजें क्या कर देंगे, यहाँ पे हटा के क्या लगाएंगे, कीटोन। अगर इसको जब हम लोग हटा के कीटोन लगाते हैं, तब हम लोग को देखना है कि उत्पाद क्या बनेगा। ठीक है, चीजें सब यही रह जाएंगी। अगर हम लोग को यहाँ पे क्या लेना है, सारा मिटा दिया जाए, सबसे अच्छा है कि सारा मिटा दिया जाए। एक किसका ले लेंगे, कीटोन का। ये क्या है, कीटोन का फॉर्मूला आप लोग सब लोग जानते हैं, RC+O+R। अगर इसका हम लोग क्या कराएंगे, इसका अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा, इसका अगर अपचयन करा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ZnHG HCl के द्वारा इसका अपचयन करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, RCH2R। और इसकी ऊंचाई यहाँ पर अगर देखना हो तो क्या देख सकते हैं, जैसे CH3 CH2 बॉन्ड डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। इसका अगर हम लोग अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा, 4। ये क्या है, ZnHG और HCl। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 CH2 CH 1 2 3 4 5 1 2 3 CH2 CH2 CH3 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया, क्लीमेंसन अपचयन हो गया। परीक्षा में बार बार इस प्रश्न को पूछा जाता है, तो इसको हम लोग सीख लेंगे। बाकी अगर सीरीज बढ़ाते जाएंगे तो हमें एल्केन की एक सीरीज प्राप्त होनी है, इस बात को अच्छे से समझ लेना है। देखिए, अगर अब हम लोग एक बार और इसका मैं आपको परिभाषा अगर समझाऊं तो क्या बता सकता हूं कि क्लीमेंसन अपचयन किसे, परीक्षा में अगर पूछा क्लीमेंसन अपचयन का परिभाषा लिखिए, क्लीमेंसन अपचयन का बता समझाइए, उदाहरण द्वारा क्लीमेंसन अपचयन को समझाइए। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को ZnHG तथा HCl के द्वारा अपचयन कराया जाता है तो हमें एल्केन की एक सीरीज प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को हम क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। सिम्ट अभिक्रिया, सिम्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सिम्ट अभिक्रिया का हम लोग सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग सिम्ट अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे, देखिए, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल को RC डबल बॉन्ड, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल को किसके, हाइड्रोजोइक अम्ल यानी NH3H, ठीक है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में, शांत सल्फ्यूरिक, शांत सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक क्या, H2SO4, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, RCrNH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल जाएगी प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो गैस है N2 क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, प्लस N2 जो गैस होगी वो हम लोग की बाहर निकल जाएगी। तो इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया में क्या सीखे, सिम्ट अभिक्रिया किसे कहेंगे, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा और N2 गैस प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग सिम्ट अभिक्रिया कहते हैं। अब अगर परीक्षा में हमसे पूछता है इस तरह का प्रश्न देके, CH3 CH2C डबल बॉन्ड O H प्लस N3H और क्या दिया यहाँ पे, शांत H2SO4, शांत H2SO4 क्या है, सिंपल सी बात है, प्राथमिक एमीन बनना है, प्राथमिक एमीन तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 क्या हो जाएगा, NH3 प्लस CO2 जो बाहर निकल जाएगा प्लस N2 गैस बाहर निकल जाएगी। और अगर देखना है तो क्या देख सकते हैं, जैसे CH3
हाइड्रोजन ले लें प्लस NH3 इसको अगर किसके साथ कराते हैं, यहाँ इसके साथ साल H2SO4 के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्राथमिक अमीन ही प्राप्त होगा। जो जैसा है वैसा सीधा लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH2। इतना बड़ा चीज देख के परेशान नहीं होना है। क्या है, इतनी बड़ी चीजें, ये सब चीजें देख के हम लोग को परेशान नहीं होना, बस सिंपल सा कुछ स्टेप अगर हम लोग को दिमाग में रहेगा तो ये सब चीजें बिल्कुल आसान है, हलवा है, ये सब चीजें हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए क्या है सिम्ट अभिक्रिया, क्या है, जब हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या है कि जब सिम्ट अभिक्रिया क्या है, जब हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हम लोग को प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और N2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग सिम्ट अभिक्रिया कहते हैं। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोनों अभिक्रियाएं हैं। कौन कौन सी, सिम्ट अभिक्रिया और इससे पहले जो हम लोगों ने अभिक्रिया पढ़ी थी वो, ये दोनों अभिक्रियाएं बहुत ही हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिम्ट अभिक्रिया और क्लीमेंस अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रिया हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों अभिक्रिया का परिभाषा समीकरण लिखना मैं सिखा दिया हूं। जैसा मैं सिखा रहा हूं, जैसा बता रहा हूं, उस तरह से आपको क्या करना है, इसको लिखना है, समझना है और कर देना है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग के लिए प्रॉफिटेबल होगा। परीक्षा में यही सब आना है, बाकी कुछ बहुत ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है, यही सब आएगा। इसको हम लोग अच्छे से याद करके जाएंगे तो ये सब चीजें हम लोग आसानी से एग्जाम में कर पाएंगे। चलिए।